लफ्ज़ियात की सच्चाई जानने की शुरुआत हमने देश की राजधानी दिल्ली से ही किया। इस छानबीन में हम सबसे पहले जा पहुंचे संघ के ही एक महिला संगठन दुर्गा वाहिनी के पास। इस संगठन में हमारी मुलाकात हुई एक सदस्य से। पूछने पर दुर्गा वाहिनी की इस सदस्य ने हमें बताया कि वो और बजरंग दल मिलकर लड़कियों को वापस लाने का काम करते हैं। पहले तो ये लड़की को समझाते हैं, लेकिन जब लड़की नहीं मानती तब ये उसके साथ जबरदस्ती भी करते हैं। वहीं बजरंग दल मारपीट से लेकर पुलिस तक को संभालने का काम करता है। इस सदस्य ने कहा वो बजरंग दल का काम है, जो भी है पुलिस केस है, पिटाई है, जो भी कुछ वो बजरंग दल का काम है, जो भी है पुलिस केस है, पिटाई है, जो भी कुछ है। वैसे ज्यादातर वही होता है कि पिटाई वगैरह का ही रहता है और पुलिस केस होता है। तो तो पिटाई विटाई मतलब वो लोग जानते हैं, क्योंकि अगर वो लोग भी एकजुट हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाए। बजरंग दल नहीं, बजरंग दल एकजुट होके जा रहे हैं, मगर उस गली में भी अगर लोग एकजुट हो जाएं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हर एक तैयारी के साथ ही जाते हैं। पुलिस भी जाती है और वैसे भी जाते हैं। तो पुलिस कोई प्रॉब्लम नहीं देती? ऐसा नहीं है कि अचानक पुलिस बोलेगी कि ये लड़की वहीं रहना चाहती है? नहीं, यही तो अगर लड़की खुद बोले कि क्या बोलते हैं जी, मुझे यहाँ से निकाल लो, बचा लो, तो अच्छा। अब तक जो हमारे पास है वो ऐसे ही केस आए हैं। कि बाकी वैसे ज्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि वो लड़का उसको ना लेके जाए, और वो लड़की हम लोग उसको, कई लड़कियों को तो हमने रेलवे स्टेशन से ही रोका है, रेलवे स्टेशन से लेके आए हैं, फिर उनको रोका है, कई दिन किसी के घर में रोका है। और कुछ लड़कियां जैसे कश्मीर से आई हैं परेशान होके, और पर काफी हद तक हमें सफलता नहीं भी मिलती है कुछ केसों में कि वापस वो, एक केस में क्या हुआ कि हमने उसकी शादी भी करा दी, एक बहुत अच्छे परिवार में शादी कराई, उसका बच्चा भी हो गया, वो बच्चे को लेके वो लड़की वापस उसके पास चली गई और फिर उसका पता ही नहीं चल पाया। बहुत कोशिश करी, एक दो केस में हुआ ऐसा। तो अगर लड़की आना ही नहीं चाहती है तब तो आप लोग किस तरह से मनाते हैं उसको? क्या ऐसे कह पाते होंगे? और उस लड़के के परिवार से उसको पहले तो जबरदस्ती लेके आना पड़ता है। अच्छा, जबरदस्ती लाना पड़ता है। तो ये तो मुश्किल काम होता होगा। बहुत मुश्किल काम है। लोग हम लोगों की 10-12 लोगों की टीम होती है, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं, मतलब जो जैसे हमारे पिताजी, भाई साहब के समान के ऐसे कुछ लोग होते हैं, मतलब जो बजरंग दल है, जो तो युवा होते हैं, वो लड़के का वो संभालता है। और कुछ हमारे उस टीम में 12-15 लोगों की टीम में 8-10 महिलाएं रहती हैं, दुर्गाएं रहती हैं। तो हम लोग उसको जबरदस्ती उस लड़की को लेके आते हैं, उसको घर में ठहराते हैं, उसको समझाते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं, कि क्या होने वाला है, आपका हाल क्या होने वाला है वहां जाके। जब उसको ये बात समझ, क्योंकि आप जानते हैं जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनको मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं होती है, और कोई भी काम होता है वो पुरुषों के पीछे ही होती है, उनकी कोई पहचान नहीं होती। जबकि हमारे हिंदू समाज में नारी को देवी का रूप दिया गया है। छोटी सी बच्ची से लेके इतनी बड़ी, मतलब शादीशुदा महिला, बुजुर्ग महिला तक देवी का हर एक काम में उसको ही आगे रखा जाता है। तो ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ती है कि देखो वहां आपको ऐसे बुर्खा पहनना पड़ेगा, पर्दे में रहना पड़ेगा, इतने बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, ऑलरेडी वहाँ 2-3 महिलाएं होंगी, उनका भी आपको सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ती हैं, तो तब जाके उनको समझ आता है और वो फिर तैयार होती हैं, फिर उनके एक अच्छे परिवार में उनकी शादी भी करते हैं। गुलेल की टीम इस खोजी तहकीकात में सबसे पहले मुजफ्फरनगर के भाजपा कार्यालय में गई। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने हमें लफ्ज़ियात के मामले पर श्री कृष्ण सेना के संस्थापक शिव कुमार से बात करने की सलाह दी। हमें जिस शिव कुमार से मिलने की सलाह दी गई थी उस पर पहले से कई मुकदमे चल रहे हैं। शिव कुमार पहले आरएसएस में ही थे, लेकिन बाद में खुद का एक अलग संगठन श्री कृष्ण सेना के नाम से बना लिया। इस व्यक्ति से बात करना हमारी तहकीकात के लिए भी जरूरी था, सो हम जा पहुंचे शिव कुमार के पास। बातचीत के शुरुआत में ही ये हमसे खुलकर बात करने लगा। इसने बताया कि दंगों की वजह से यहाँ के हिंदू एक हो चुके हैं, जिसके कारण 2014 की लोकसभा में यहाँ भाजपा की ही जीत होगी। उसमें ये है, हिंदू इस समय दंगों की वजह से ना सारा यूनाइटेड है मोदी के नाम पे। तो फिलहाल अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए माहौल कैसा है, आपको क्या लगता है? उसके लिए तो भाजपा ही जीत जाएगी वैसे तो। अब लेकिन इतनी सर्टेनिटी से कैसे कह सकते हैं? उसमें है ना कि हिंदू इस समय दंगों की वजह से ना सारा यूनाइटेड है मोदी के नाम पे, और वो
सभी जो है बड़ी उससे जो है एक त्योहार की तरह ले रहे हैं, त्योहार की तरह। हाँ। वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा हिंदुओं का इस बार। लेकिन इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लोगों का ये मानना है मोदी को पीछे जो लामबंद है ना, वो विकास की वजह से नहीं है। जैसे विकास पुरुष है भाई, विकास वो केवल इसलिए है कि भाई गुजरात की तरह जो है यहाँ मुस्लिमों पर थोड़ा लगाम लगाएंगे मोदी जी और हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे, इसलिए मोदी के पीछे है। न कि इसलिए कि भाई विकास करेंगे या देश को ऊंचा उठाओगे। केवल इसीलिए है कि जिस तरीके से वहाँ गुजरात में गोधरा के बाद मुसलमानों का नरसंहार हुआ, तो हिंदू यहाँ भी ऐसी अपेक्षा करे कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो कुछ जो है मुसलमानों पे लगाम लगेगी, कुछ कानून बनेगा। बातचीत में आगे जब हमने शिव कुमार से लव जिहाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कवाल कांड को भी लव जिहाद से जोड़ दिया। हम आपको बता दें कि कवाल कांड वह घटना है जिसके कारण मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। शिव कुमार ने हमें यह भी बताया कि कवाल कांड का वीडियो भी बनाया गया था, लेकिन जब हमने उनसे इस वीडियो की मांग की तो उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियो नहीं है। हम आपको बता दें कि कुछ इसी तरह का वीडियो दंगों के समय सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया था, जो कि बाद में फर्जी निकला था। शिव कुमार ने कहा कवाल कांड जो हुआ था ना, ये भी इसी वजह से हुआ था। एक हमने इसके बारे में सुना था कि ये जो बेटी बचाओ बहू बचाओ आंदोलन है जी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, ये भी लव जिहाद से किसी तरह से रिलेटेड होगा या नहीं? यहाँ पे मुजफ्फरनगर में तो लगभग 15 साल से तो काफी चल रहा। मुस्लिम लड़के जो है ना, हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पे वो बहकावे फुसलावे उनसे शादी करते हैं। जो मान लिया उनके इस प्रस्ताव को ठुकरावे, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, बदतमीजी करते हैं। इसी तरीके से कवाल में हुआ था, कवाल कांड जो हुआ, कवाल कांड जो हुआ था ना, ये भी उसी वजह से हुआ था। तो इसमें कवाल में क्या हुआ था बता सकते हैं? हाँ, कवाल में एक बराबर भी कवाल के पास गांव है मलिकपुरा, मलिकपुरा। तो वहाँ की एक लड़की पढ़ने के लिए रोज जाती थी, उसी गांव से होके गुजरती थी। हाँ, तो उसको जो मुस्लिम लड़के उसके साथ बदतमीजी करते, छेड़खानी करते, टोंट कसते थे। तो लड़की कई बार तो सहन करो गई, लेकिन जब सीमा से ऊपर उनकी बदतमीजी बढ़ती चली गई तो उसने अपने भाई को बताया। फिर उसके भाई ने जो है उन लड़कों को आके समझाया कि भाई आप जो है इस तरह का मेरी बहन के साथ बर्ताव ना करो। तो 2-4 बात कही होगी उन्हें, तो उन लोगों ने जो है उसकी भी मजाक उड़ाई और उसको ये कहा कि भाई शादी तो तू करेगा ही, अपनी बहन की कौन सा घर में रखेगा। इसी लड़के से करते हमारे दोस्त, एक लड़का था शहजाद जिसका कत्ल हुआ था ना, इसी उसमें किसी लड़के से करते ये का कोई बुरा है। तो उस पर जब बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने जो है उन लड़कों के साथ जो है मार पिटाई हुई, उनकी आपस में गुत्था हुई। तो उस लड़की की पिटाई करती मुस्लिम लड़कों ने। अच्छा। वो फिर दोबारा अपने गांव गया, अपने भाई के अपने एक भाई को, मेरा भाई था, उसको लाया बुला के, और फिर उनकी दोबारा जो है लड़ाई हुई। इन दोनों ने मिलकर इसको शहजाद को मार दिया, जो मुस्लिम लड़का इसकी बहन को छेड़ता था। फिर वहाँ भीड़ ने उन दोनों को मार दिया। अच्छा। सचिन और गौरव को। और मारने के बाद भी मारते रहे करीब आध पौन घंटे, ईंट से, पत्थरों से, डंडों से। मारने के बाद भी मारते रहे जुनून के तहत जो है, और उसकी फिल्म बनाई बाकायदा। अच्छा, ये मिल सकती है कहीं? ये है? हाँ, बहुत मिल जाओगी आपको, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मिल जाओगी आपको जब आप घूम ही रहे ना, किसी न किसी के पास बहुत ही है। शिव कुमार ने हमारे खुफिया कैमरे पर यह दावा किया कि पहले वो हिंदू आतंकवादी था जो अल्पसंख्यकों को मारने का काम करता था। शिव कुमार ने हमें बताया कि किस तरह पहले ये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ काम किया करता था। शिव कुमार ने हमें बताया
असलियत में पहले हम हिंदू धर्म रक्षक सेना चलाते थे। हिंदू आतंकवादी संगठन मुसलमानों की हत्या करते थे, मस्जिदों पे बम फेंकते थे। असलियत में पहले हम हिंदू धर्म रक्षक सेना चलाओ थे। अच्छा अच्छा। हिंदू आतंकवादी संगठन। हाँ हाँ। मुसलमानों की हत्या करते थे, मस्जिदों बम फेंकते थे। अच्छा ऐसा। यानी कि जो लोग ये करते हैं हिंदुओं के साथ, वही हम करते थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग एक पर्चा भी डालते थे, उसकी जिम्मेदारी लेते थे बाकायदा। अच्छा। और हमारी 5 मांग थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाओ, कश्मीर से धारा 370 खत्म करो। और एक आपके उड़ीसा के है ना तारा सिंह जी, जिन्होंने ईसाइयों को जिंदा जलाया था ग्राम स्टेशन, हमको याद है। उनको हम अपना एक तरीके से ना गुरु कह लो या कुछ भी कह लो, उनका हम बड़ा सम्मान करते थे। उनकी रिहाई की मांग भी थी उसमें। उन 5 मांगों में एक उनकी रिहाई की मांग भी थी, दारा सिंह को रिहा करो। नहीं, हम तो 1997 से ये काम कर रहे। हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो 1997 क्या होगा? ये होगा 1997। तो ये आपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे शुरू किया या किसी संगठन के साथ शुरू किया? अपने तो अपने जो अपने साधन थे, अपने वो थे। तो वैसे मैं उस समय ना मैं भाजपा से और आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था उस समय। तो फिर अभी आपने क्यों छोड़ दिया? सुनो आप, मैं ये समझता था कि ये भी यही काम कर रहे हैं। और मैं जो है ये समझता था कि ये लोग भी मेरे काम को सपोर्ट करेंगे, मेरे काम को सराहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए, नेताओं से संपर्क किया, तो ये सब बस यही है कि भ्रम ही रहा हमारा। इन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। यानी कि संगठन का, भाजपा का मतलब भाजपा ही है, हिंदू सारे मर जाओ। लेकिन इनको राजनीति करनी है। हाँ, इनको तो राजनीति करनी है। हिंदुओं की जगह मुसलमान इनको दे दे वोट, तो ये मुसलमानों की बात भी करने लगेंगे। करते हैं वैसे तो धीरे धीरे जो है ना।